भारतीय जनसंचार संस्थान के आज नए सत्र प्रारंभ होने के इस कार्यक्रम में जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है और विशेष रूप से इस संस्थान के महानिदेशक श्री संजय द्विवेदी जी, जो अपने आप में पत्रकारिता जगत के अंदर एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि जिनका एक लंबा अनुभव पत्रकारिता जगत के अंदर है, जिन्होंने अपने लेखन से, अपने कॉलमों से संपूर्ण देश और पूरे विश्व के अंदर एक सकारात्मक दिशा पत्रकारिता की दी है। मैं इस मौके पर संजय द्विवेदी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एडीजे साहब श्री आशीष गोयल जी, डीन गोविंद सिंह जी और जो कोऑर्डिनेट का काम कर रहे हैं प्रमोद कुमार जी और सतीश जी, जिनका भी इस संस्थान में के अनुभव का लाभ मिला, सतीश नमुद्रीपाद जी, सभी फैकल्टी के पत्रकार साथीगण, देश भर से जुड़े सभी पत्रकारगण, अतिथिगण और विशेष रूप से आज नया सत्र शुरू हो रहा है और जिन्होंने अपने जीवन को समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित करते हुए आज इसमें प्रवेश लिया है, मैं उन सब विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज का दिन आप सब विद्यार्थियों का जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी के साथ जो आपकी यात्रा शुरू हो रही है, वो आप सभी के स्वर्णिम भविष्य का पहला पड़ाव है। भारतीय जनसंचार संस्थान देश के पत्रकारिता प्रशिक्षण के क्षेत्र की एक ऐसी प्रतिष्ठित संस्था रही है जिसने 56 वर्ष में की एक लंबी यात्रा के अंदर मीडिया शिक्षा में, अनुसंधान में वैश्विक स्तर पर एक उत्कृष्ट पहचान बनाई है। जितना भी सर्वे होता है उस सर्वे के अंदर इस संस्थान की रैंकिंग सबसे ऊपर आती है। इसके लिए मैं संस्थान के महानिदेशक, पूर्व महानिदेशक सबको साधुवाद देता हूं कि उनके समर्पण के कारण आज ये संस्थान विश्व स्तर का सबसे प्रथम संस्थान बना है। यहां के छात्र देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी मीडिया, सूचना और संचार संगठनों का नेतृत्व कर रहे हैं। ये दिखाता है कि हमारे देश के युवा कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने परिश्रमी हैं, जिन्होंने इस संस्थान के माध्यम से भारत का नाम गौरवमय बनाया है। साथियों, दुनिया के अंदर और विशेष रूप से भारत में मीडिया का अपना एक महत्व रहा है। विश्व में जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र को सशक्त बनाता है, पारदर्शिता बनाता है और जवाबदेही बनाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के मनीषियों ने एक स्वतंत्र मीडिया के माध्यम से अपनी बात उन आंदोलनकारियों को, देश के लोगों को प्रभावी रूप से पहुंचाने का काम किया था और इसीलिए हमारे सबके राष्ट्रपिता
जिन्होंने आजादी का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी का कहना था कि एक पत्रकार का कर्तव्य है कि वो देश के जनमानस को समझे और बिना भय के उसे मुखर अभिव्यक्ति दे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी खुद भी पत्रकार थे और लगातार अपने लेखन से, अपने विचारों से उस समय देश को अवगत कराते थे और इसीलिए वो मुखर भी थे और निडर भी थे। पत्रकार का यही दायित्व होता है कि वह एक तरफ से निडर भी रहे और मुखर भी रहे और इसीलिए उस समय सामाजिक राजनीतिक चेतना के वाहक के रूप में पत्रकार जगत के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। महात्मा गांधी के वचन पत्रकारिता के लिए मूल मंत्र हैं और पत्रकारिता के विद्यार्थियों को महात्मा गांधी के विचारों को आज भी आत्मसात करने की आवश्यकता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान बनाया था, उन संविधान के सभी मनुष्यों ने एक ही बात कही थी, लोकतंत्र की सफलता इस बात से निश्चित होती है कि उस देश की मीडिया कितनी स्वतंत्र है, कितनी प्रभावी है। यह हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था। मीडिया की भूमिका के बारे में हमारे कई महापुरुषों की एक स्पष्ट सोच, एक स्पष्ट दिशा रही है और उसी स्पष्ट सोच और दिशा को लेकर आज के विद्यार्थियों को उनको मार्गदर्शक मानना चाहिए। उनके विचारों के, उनके अनुभवों को, हमारे समृद्ध इतिहास को, किस किस तरीके से पत्रकारिता की भूमिका रही थी, उसको जानने की आवश्यकता है। आज साथियों, पूरा देश स्वतंत्रता की हीरक जयंती मना रहा है। हमारी 75 वर्षों की लोकतंत्र की ये यात्रा, जिसमें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के अंदर व्यापक प्रगति रही है, इन 75 वर्षों की यात्रा में सभी भारतीयों ने अपने परिश्रम से, अपने इनोवेशन से, अपनी उद्यमशीलता से इस देश को सशक्त बनाया, मजबूत बनाया है। आज हम प्रगति के जिस पड़ाव पर हैं, उसमें हमारे किसानों का, हमारे श्रमिकों का, हमारे उद्यमों का, हमारे बहादुर जवानों का और उसके साथ साथ आप जैसे अनगिनत पत्रकारों का अथक प्रयास रहा है, जिसके प्रतिफल आज भारत प्रगति के आयाम छू रहा है। पूरी दुनिया हमारी कर्मठता, हमारे नवाचारों, हमारे संकल्प शक्ति और हमारी सामूहिक शक्ति से परिचित है। दुनिया के जब मैं देशों में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि भारत का नौजवान किस तरीके से कर्मठता से काम करता है, नए इनोवेशन से काम करता है, संकल्प शक्ति से काम करता है, जिसके कारण भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों के अंदर हमारे नौजवानों ने एक जगह बनाई है। पत्रकारिता जगत के अंदर भी भारत के लोगों ने अपनी लेखनी स्पष्टता के कारण अपनी जगह बनाई है। ज्ञान विज्ञान से लेकर आज भारत मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी छाप छोड़ रहा है और इसीलिए आज भारत का नौजवान जिस तरीके से आर्थिक जगत के अंदर अपना नाम कमा रहा है, चाहे भारत में स्टार्टअप हो, इकोसिस्टम हो, आईटी सेक्टर हो, पूरी दुनिया के अंदर है। हमें इस बात का गर्व है कि हमने विकास और समृद्धि की यात्रा संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं के चलते प्राप्त की। भारत वो देश है जो लोकतंत्र की जननी है, जिसने लोकतंत्र
अपने देश में वर्षों पुराने प्राचीन हमारी सभ्यता संस्कृति के अंदर हमारे विचारों में लोकतंत्र है और इसीलिए आज हम ये कह सकते हैं दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र सशक्त और मजबूत है। आज ये बड़ा रिसर्च और सोच का विषय रहता है कि इतना बड़ा विशाल देश और इतनी विविधतापूर्ण वाला देश होने के बाद भी हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को विश्वास और भरोसा नहीं किया। हमने लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत किया है और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा देश और जहां पर जिस तरीके से आम चुनाव होते हैं, 17 आम चुनाव हुए, 300 विधानसभाओं के चुनाव हुए, उन चुनाव के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर मतदाता और निष्पक्ष चुनाव और चुनाव के बाद सत्ता का सहज हस्तांतरण, ये दुनिया के अंदर भारत के लोकतंत्र और जनतंत्र की पहचान है। साथियों, आज ये बात सही है कि मीडिया का व्यापक प्रसार हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के मामले के अंदर भी हमने तेज गति से अपने कदम बढ़ाए हैं। आज कोई भी समाचार, कोई भी खबरें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में तुरंत सेकंडों में पहुंचती है। आज चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन मीडिया हो, आज पत्रकारिता का दायरा बहुत बड़ा है और व्यापक रूप से लगातार दायरा बढ़ता जा रहा है और इसलिए जब इसका दायरा ज्यादा बढ़ रहा है तो लोगों तक पहुंच इसकी ज्यादा हुई है, उसके कारण इसकी शक्ति और बढ़ी है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा दायित्व भी कई गुना बढ़ा है। मुझे याद है कि स्वतंत्रता समय आंदोलन के समय मीडिया की संख्या भी कम थी और रीच भी सीमित थी, लेकिन उसके बाद भी उस समय की मीडिया ने राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज आजादी के 75 साल जब की यात्रा के बाद हमारा दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है कि किस तरीके से हम अपनी स्टोरीज को बनाते हैं, सत्यता के आधार पर बनाते हैं, फैक्ट के आधार पर बनाते हैं, ताकि हम देश और दुनिया को एक सकारात्मक और रचनात्मक संदेश पहुंचा सके। आप सभी पत्रकारिता की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं। आपके सामने बढ़ते इस पत्रकारिता के युग के अंदर बहुत बड़ी चुनौती है। आपको मीडिया के अंदर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, आपको रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा और आपको अपनी बात को पहुंचाने के लिए रीचेबल भी होना पड़ेगा। इसलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से मीडिया के माध्यम से समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचाते हैं। एक बात सही है कि आजकल मीडिया शहरों में ज्यादा है, गांव के अंदर कम है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए समाज के अंतिम दौर पर बैठा व्यक्ति, चाहे गांव के अंदर हो, चाहे बॉर्डर पर हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, उन गांवों तक पहुंचना चाहिए जहां तक कोई नहीं पहुंचा और वहां तक हमारी प्रगति कितनी पहुंची, कितनी हमारी आजादी के बाद 75 साल की प्रगति की यात्रा पहुंची, इसके लिए एक व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये काम करना पड़ेगा कि अग्रिम पंक्ति पर स्वतंत्र निष्पक्ष लेखक के रूप में भी हो और एक खोजी पत्रकारिता के रूप में भी हो। मीडिया की बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी होती है। मीडिया सरकारों और राजनीतिक दलों की जवाबदेही तय करता है।
इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है। इसी के साथ मीडिया, शासन, प्रशासन जनता के बीच में द्विपक्षीय संवाद को सुगम बनाता है, दोनों के बीच पुल का काम भी करता है। और मीडिया शासन और प्रशासन को पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने के अंदर भी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि मीडिया ही है जो जनता की बात सरकार तक और शासन तक पहुंचाता है। लेकिन उसके साथ साथ शासन और प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही है, इसके लिए भी उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। आज इस मीडिया के साथ साथ डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का भी जमाना है। ये जनसंचार क्रांति का नया युग तो शुरू हुआ है, लेकिन हमें सोच कर विचार करना होगा कि मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर विशेष रूप से अंतर समझना होगा। सोशल मीडिया को भी जवाबदेही बनाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से द्विवेदी साहब कह रहे थे, प्रिंट मीडिया एक जवाबदेही के साथ काम करता है, लेकिन सोशल मीडिया की रीच तो बहुत हो गई, लेकिन सोशल मीडिया जवाबदेही हो, सत्य पर आधारित सूचनाएं पहुंचाए, ये भी एक बहुत बड़ा आज के समय की आवश्यकता है। क्योंकि गलत और धार्मिक सूचनाओं के माध्यम से हम समाज के अंदर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए हमें सकारात्मक संदेश पहुंचाना चाहिए। मुझे याद है कि कोरोना के समय एक सकारात्मक संदेश भी पहुंचा, और मीडिया के माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से ही कई लोगों को जिंदगी बचाने में भी हम कामयाब हुए। ये सोशल मीडिया ही था उस समय, जब कोई परेशानी में होता था, कठिनाई में होता था, मुसीबत में होता था, तो एक सोशल मीडिया पर डालता था, और लोग जो भी सामाजिक रूप से डॉक्टर, अन्य लोग जो फ्रंट वर्कर थे, वो किस तरीके से उस एक सूचना के आधार पर काम करते थे और उसकी जिंदगी को बचाने में लग जाते थे। ये सोशल मीडिया का भी असर मैंने देखा है, क्योंकि मैंने खुद ने घर पे देखा है कि जब सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास खबर आती थी, हमारे परिवार में खबर आती थी, कार्यकर्ताओं में खबर आती थी, तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही कई परिवारों से संपर्क किया और आवश्यक मदद की। इसलिए सोशल मीडिया का भी सकारात्मक पहलू इस बार मैंने विशेष रूप से कोरोना के समय देखा। साथियों, आपने जो अपना करियर चुना है, ये बहुत चुनौती भर वाला करियर है। आप समाज के अंदर कंसेंसस कीपर बन जाते हैं। समाज की दृष्टि, बौद्धिक चेतना को राष्ट्र के अनुकूल बनाने में आपका दायित्व है। आपकी रिपोर्टिंग का जो काम है वह कहीं न कहीं दबाव में भी रहता है, लेकिन जैसे संजय द्विवेदी जी ने कहा कि मीडिया के पर्सन को न दबाव में आना चाहिए, न प्रलोभन में आना चाहिए। यही हमारे नौजवान की देशभक्ति है। हम आने वाले समय में किस तरीके से हमारे सामाजिक दायित्व को निभाते हुए एक सही मार्ग पर चल सकते हैं और समाज के सामने निर्भीक, निडर और निष्पक्ष रहकर समाज की बात सरकार, प्रशासन तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं, ये आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज मैं आपको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप आज मीडिया संस्थान के शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े हैं। मैं संसद में भी आपको बुलाऊंगा, संजय जी को आग्रह करूंगा कि जब शिक्षण और प्रशिक्षण हो रहा हो तो संसद की कार्रवाई देखने भी आना चाहिए, क्योंकि संसद की कार्रवाई, संविधान, कानून बनाने में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भूमिका
कानून बनाते समय समाज का, जनता का इनपुट, इस सब के लिए पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप लगातार संसद की कार्रवाई से जुड़े रहें, संसद की लाइब्रेरी से जुड़े रहें, ताकि जो आपको हमारा इतिहास, आज़ादी के बाद का इतिहास, आज़ादी के पहले का इतिहास की पूरी एक ऐतिहासिक समृद्ध इतिहास मिल सके आपको, तो कि ठीक तरीके से लिख सकें, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप सबके लिए इस उत्कृष्ट, उद्देश्यपूर्ण, अद्भुत और चुनौतीपूर्ण कैरियर में पूर्ण सफलता हो। आप निष्पक्ष, निडरता से समाज के हित में काम करें, यही मेरी आपकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और संपूर्ण टीम को जो यहाँ पर शिक्षण और प्रशिक्षण का काम कर इस संस्थान को ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं, उन सभी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष रूप से इसके महानिदेशक संजय द्विवेदी जी को विशेष रूप से बधाई, शुभकामनाएं।